नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को आइसोलेट करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत, मिली बड़ी कामयाबी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नौसेना की खुफिया निगरानी के लिए हिंद महासागर के समुद्र में ड्रोन्स को तैनात कर रहा है चीन। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस नंबर पर मिस्ड कॉल कर बुक करें गैस सिलेंडर, पैसे के साथ समय की भी होगी बचत। जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, अब घर बनाना हुआ महंगा, सीमेंट और सरिया के दाम बढ़े। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत और इजराइल के बीच हुई बड़ी डील, भी चीन पाकिस्तान के उड़े होश। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन की कीमत को लेकर बड़ा ऐलान, सरकार को 200 रुपए में और जनता को देने होंगे इतने रुपए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन में सफर करना पड़ेगा महंगा, क्योंकि रेलवे बढ़ाने जा रहा है किराया। जानिए कितनी होगी बढ़ोतरी, पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को आइसोलेट करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। जी हां, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने शनिवार को कहा कि ब्रिटेन के सामने आए कोरोना वायरस के नए प्रकार यानी कि स्ट्रेन को भारत ने सफलतापूर्वक कल्चर किया है। कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोशिकाओं को नियंत्रित परिस्थितियों के तहत उगाया जाता है और आमतौर पर उनके प्राकृतिक वातावरण के बाहर ऐसा किया जाता है। ICMR ने एक ट्वीट में दावा किया है कि किसी भी देश ने ब्रिटेन में पाए गए SARS-CoV-2 के नए प्रकार को अब तक सफलतापूर्वक पृथक या कल्चर नहीं किया है। ICMR ने कहा कि वायरस के ब्रिटेन में सामने आए नए प्रकार को सभी स्वरूपों के साथ राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में अब सफलतापूर्वक पृथक और कल्चर कर दिया गया है। इसके लिए नमूने ब्रिटेन से लौटे लोगों से एकत्र किए गए थे। इससे नए कोरोना वायरस के बारे में और अच्छी तरह से अध्ययन और वैक्सीन बनाने की मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नौसेना की खुफिया निगरानी के लिए हिंद महासागर के समुद्र में ड्रोन्स को तैनात कर रहा है चीन। जी हां, रक्षा मामलों के विश्लेषक HI सटन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने हिंद महासागर में सी विंग ग्लाइडर्स नाम से जाने जाने वाले अंडर वाटर ड्रोन्स का एक बड़ा तैनात किया है। ये न सिर्फ महीनों तक काम कर सकते हैं, बल्कि नौसेना के खुफिया मकसद के तहत निगरानी भी कर सकते हैं। चीन इन ग्लाइडर्स को बड़े स्तर पर तैनात कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये ग्लाइडर्स भूमिगत जलवाहन बेड़े का ही एक प्रकार हैं। सटन ने लिखा है कि अगर इस बात पर भरोसा करें तो ये बहुत हैरानी की बात है कि चीन अब हिंद महासागर में बड़े स्तर पर ऐसे ड्रोन तैनात कर रहा है। चीन ने आर्कटिक में भी सी विंग तैनात किया है। सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए सटन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन के ये ग्लाइडर्स वैसे ही हैं जैसे अमेरिकी नौसेना ने तैनात किए थे, और चीन ने इनमें से एक को रास्ते से गुजरने वाले जहाजों के लिए सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करने का हवाला देकर जब्त कर लिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय महासागर में ये चीनी ग्लाइडर्स कथित रूप से समुद्र विज्ञान से जुड़ी जानकारी एकत्र कर रहे हैं, जो अपने आप में कोई नुकसानदायी बात नहीं लगती। लेकिन समुद्र विज्ञान डाटा का इस्तेमाल नौसेना के खुफिया उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है, और ये चीन के खतरनाक संकेत हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस नंबर पर मिस्ड कॉल कर बुक करें गैस सिलेंडर, पैसे के साथ समय की भी होगी बचत। जी हाँ, आपको हर महीने LPG गैस सिलेंडर बुक कराने की चिंता रहती है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब घरेलू गैस सिलेंडर बुक करना बेहद आसान हो चुका है। अब आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल करके गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। देश भर में कहीं भी इंडियन ऑयल LPG ग्राहक फोन नंबर 8454955555 पर एक मिस्ड कॉल करके अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस सर्विस की शुरुआत भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम में की है। पहले जहां ग्राहक को नंबर पर फोन करने पर कॉल चार्ज देना पड़ता था, वहीं अब सिर्फ मिस्ड कॉल करने पर इस कॉल के पैसे की बचत होगी। मिस्ड कॉल के लिए ग्राहक से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। नई सुविधा से खास तौर पर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सहूलत मिलेगी। इससे समय की बचत भी होगी। भुवनेश्वर में शुरू की गई ये योजना जल्द ही पूरे देश में लागू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खत्म हुआ इंतजार, फौजी गेम इस दिन भारत में होगा लॉन्च, कंपनी ने किया कंफर्म। जी हाँ,
फौजी गेम को काफी इंतजार के बाद आखिरकार भारत में लॉन्च किया जा रहा है। फौजी गेम भारत में 26 जनवरी 2021 यानी कि गणतंत्र दिवस को लॉन्च किया जाएगा। फौजी गेम का ऐलान करीब 4 माह पहले किया गया था। इसका प्री रजिस्ट्रेशन पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था। गेम के प्री रजिस्ट्रेशन के 24 घंटे के दरमियान करीब 10 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जो कि इस बात का संकेत है कि यूजर्स के बीच ये लॉन्च से पहले ही लोकप्रिय होने लगा है। फौजी गेम की लॉन्चिंग डेट का ऐलान किया गया है। ये गेम गूगल प्ले स्टोर यूजर्स के लिए उपलब्ध रहेगा। हालांकि एप्पल ऐप स्टोर पर फोन की लॉन्चिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत चीन सीमा विवाद को अमेरिका ने अपने कानून में किया शामिल। जी हां, अमेरिका के संसद में राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार एक्ट 2021 के पारित होने के बाद भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि उनका चीन संबंधी प्रस्ताव भी कानून में शामिल हो गया है। कृष्णमूर्ति वही हैं जिन्होंने चीन की भारत के खिलाफ LAC और हिंद प्रशांत सागर से सैन्य आक्रामकता की निंदा का प्रस्ताव अमेरिकी संसद में पेश किया था। कृष्णमूर्ति ने अपने द्वारा दिए गए प्रस्ताव में कहा है कि चीन की LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के प्रति हिंसक आक्रामकता कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि हम इस कानून को पारित करके भारत और दुनिया भर में हमारे सभी सहयोगियों को समर्थन और एकजुटता का स्पष्ट संदेश दे सकेंगे। आपको ये बताते चलें कि अमेरिका नेतृत्व ने त्वरित कार्रवाई करके भारत के प्रति चीन की सैन्य आक्रामकता की निंदा करने वाला प्रस्ताव अब कानून बन गया है। अब चीन सीमा पर कोई भी नापाक हरकत करता है तो उसका जवाब भारत और अमेरिका साथ मिलकर देंगे, यानी कि अमेरिका भारत का अब हर स्थिति में साथ देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, अब घर बनाना हुआ महंगा, सीमेंट सरिया के दाम बढ़े। जी हां, कच्चा माल महंगा होने से सरिया के दाम आसमान छूने लगे हैं। 2 माह पहले 3,900 रुपए प्रति कुंतल बिक रही सरिया के दाम बढ़कर 5,600 रुपए प्रति कुंतल हो गए हैं। इसके अलावा सीमेंट, ईंट, गिट्टे के दाम भी बढ़ गए हैं। निर्माण सामग्री के दाम बढ़ने से मकान बनाना महंगा हो गया है। जानकारों का कहना है कि कोरोना काल में कच्चा माल महंगा होने का असर सरिया के दामों पर पड़ा है। वहीं 2 महीने पहले 50 किलो की सीमेंट की बोरी 325 से 360 रुपए में बिक रही थी। वर्तमान में सीमेंट की बोरी 330 से 380 रुपए बिक रही है। सरिया, सीमेंट के साथ साथ ईंट, गिट्टी सहित घरों में लगने वाले फाइबर के पाइप के दाम भी बढ़ गए हैं। निर्माण सामग्री सप्लाई करने वाले थोक व्यापारी विकास ने बताया कि पहले अच्छी क्वालिटी की 1000 ईंट 7,500 रुपए में मिल जाती थी, अब 8,000 रुपए प्रति 1000 मिल रही है। इसी तरह प्रति ट्रॉली गिट्टी की कीमत में करीब 300 रुपए का इजाफा हुआ है। यहाँ तक नल फिटिंग से लेकर शौचालय में लगने वाले फाइबर पाइप के दामों में भी करीब 25% की वृद्धि हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन की कीमत को लेकर बड़ा ऐलान, सरकार को 200 रुपए में और जनता को देने होंगे इतने रुपए। जी हां, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ अब कोरोना वायरस वैक्सीन की कीमतों को लेकर चल रहे संशय दूर हो चुका है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने वैक्सीन की कीमत पर बड़ा ऐलान किया है। पूनावाला ने कहा है कि सरकार को ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन 200 रुपए में देंगे तो वहीं जनता को ये वैक्सीन 1000 रुपए में दी जाएगी। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड का बनाई जा रही है। बता दें कि DGCI कोविशील्ड को आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत दी है। भारत में जल्द ही वैक्सीन प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए सरकार ने सभी तैयारियां कर ली हैं। शनिवार को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन का आयोजन किया गया था। भारत सरकार के अलावा यूरोपीय संघ भी वैक्सीन निर्माताओं की मदद के लिए आगे आया है और जल्द ही भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत और इजराइल के बीच हुई बड़ी डील, चीन पाकिस्तान के उड़े होश। जी हां, आज के वर्तमान समय में भारत और इजराइल की दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे चीन के होश उड़े हुए हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना की ताकत को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत ने इजराइल के साथ बड़ी डील की है। खबर के मुताबिक भारत ने इजराइल के साथ करीब $200 मिलियन के स्पाइस बम पर समझौता किया है। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त वृद्धि होगी और वायुसेना अपने दुश्मनों को मिनटों में तबाह करने की ताकत हासिल कर लेगी। भारत और इजराइल के इस डील से चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ गए हैं। आपको बता दें कि ये वही स्पाइस बम है जिस बम का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के दौरान किया था, जिससे कई आतंकियों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि इस स्पाइस बम की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये आसमान से जमीन पर आकर दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाती है तथा दुश्मनों को तबाह कर देती है। चीन के साथ सीमा पर तनाव को देखते हुए वायुसेना इस बम की संख्या में भारी इजाफा करना चाहती है ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन में सफर करना महंगा पड़ेगा क्योंकि रेलवे बढ़ाने जा रहा है किराया। जानिए कितनी होगी बढ़ोतरी।
जी हाँ, कोरोना संकट में लंबे समय से बंद पड़ी ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे ने कवायद शुरू कर दी है, लेकिन अभी कुछ ट्रेनों को ट्रायल के तौर पर चलाया जा रहा है। बता दें कि अगर यात्री इन ट्रेनों में सफर करते हैं तो उनको पहले ही तुलना में ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि इंडियन रेलवे ने किराया बढ़ाने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि अब सिर्फ रिजर्वेशन वाले यात्री ही इस ट्रेन में सफर कर पाएंगे। जिसके पास रिजर्वेशन नहीं होगा वो ट्रेन में सवार नहीं हो सकेगा। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए रिजर्वेशन अनिवार्य कर दिया है। यात्री चाहे कितनी भी दूरी का सफर करें, उनके लिए रिजर्वेशन जरूरी होगा। इसके अलावा ट्रेन आने से सिर्फ आधे घंटे पहले टिकट विंडो ओपन होगी और यहाँ भी यात्रियों को रिजर्वेशन वाला टिकट ही मिलेगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन रिजर्वेशन भी करा सकते हैं। रेलवे ने किराए में 15 रुपए की बढ़ोतरी की है, यानी अब आपको ट्रेन का किराया पहले की तुलना में 15 रुपए ज्यादा देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान का खजाना खाली, इमरान सरकार के पास फूटी कौड़ी नहीं, बंद की ये सर्विस। जी हाँ, पाकिस्तान की आर्थिक हालत बिगड़ती हुई है। सरकार के पास अपनी परियोजनाओं को जारी रखने के लिए भी पैसे नहीं है। जानकारी के मुताबिक इमरान सरकार ने पाकिस्तान के सार्वजनिक क्षेत्रों में दी जाने वाली फ्री वाईफाई सेवा को बंद कर दिया है। बता दें, साल 2017 में पाकिस्तान में फ्री वाईफाई सर्विस को जोरों शोर से शुरू किया गया था, लेकिन अब उसे जारी रखना इमरान सरकार के लिए मुश्किल हो गया है। बताया जा रहा है कि सरकार के खजाने में पैसे नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का ये फैसला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी भरकम वार्षिक नुकसान के बाद आया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस परियोजना में सालाना 195 मिलियन डॉलर की लागत आ रही थी, जिससे प्रांतीय खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। इसीलिए इमरान सरकार ने इसे बंद करने का फैसला लिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में स्कूल व कॉलेज खुलने पर 15 जनवरी तक रोक। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने राज्य में स्कूल कॉलेज के अलावा राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, मनोरंजन और धार्मिक आयोजन पर 15 जनवरी तक रोक लगा दी है। वहीं 13 शहरों में रात का कर्फ्यू 15 जनवरी तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। आदेश के अनुसार सरकार ने राज्य में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, कोचिंग संस्थानों को 15 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को स्वीकृति दी गई है और उन्हें प्रोत्साहित करने को कहा गया है। स्कूलों में 50% शिक्षक और गैर शैक्षणिक स्टाफ को ऑनलाइन पढ़ाई और टेली काउंसलिंग के लिए प्रोटोकॉल के तहत स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बिहार में आज से सभी स्कूल खोल दी गई हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।